कहानी कहती है कि हमें अधर्म को खत्म करना है, धर्म की जीत करनी है। देखिए 9 साल से उन्हें धर्म और अधर्म नहीं दिखाई दे रहा था, आज दिखाई दे रहा है जब 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया है। और रही बात धर्म की राजनीति, सबसे ज़्यादा जो इस देश के अंदर करी है तो वो भाजपा करती है। और सबसे ज़्यादा किसी पार्टी ने अपमान किया रामचंद्र जी का तो वो भाजपा है। तो इसलिए जो है धर्म का ज्ञान भाजपा किसी को ना दे, क्योंकि धर्म की राजनीति सिर्फ भाजपा करती आई है जब से इस देश के अंदर भाजपा आई है। उससे पहले कभी कोई धर्म की राजनीति पे धर्म नहीं होता था। धर्म धर्म होता है, लेकिन राजनीति में धर्म को नहीं घसीटना चाहिए। 9 साल में जो काम किए हैं उनकी बात होनी चाहिए। उनकी बात नरेंद्र मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे, ना उनकी पार्टी कोई कुछ कर रही है, ना उनके भक्त कोई बात कर रहे हैं। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया, काम की बात कोई करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है धर्म की छोड़ दीजिए, काम की बात कीजिए। काम आपने 9 साल में क्या क्या काम किए हैं? उत्तर प्रदेश में कितने IIT खोले, कितने एम्स खोले, कितने लोगों को रोजगार दिया? 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देने थे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। बताइए वो रोजगार कहाँ पर है? बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी है। 400 का सिलेंडर कभी आता था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। आज स्कूलों की फीस कितनी बढ़ रही है। ICSE CBSE में आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, आप 25-25 हज़ार रुपये क्वार्टरली फीस जा रही है। तो ये चीज़ें देखिए। और आपको तो IIT की फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज में 10 लाख रुपए कर दी है, वो भाजपा सरकार ने करी है। अब तक के सबसे महंगी जो फीस करी है वो भाजपा ने करी है और किसी ने नहीं करी। तो ये चीज काम बताएं, अपना काम की बात कोई करने को तैयार नहीं है। लेकिन सर आप सिलेंडर की बात करें, 1200 रुपए, 200 रुपए तो कम कर दिया है ना सरकार हाँ, बहुत अच्छी बात है। 200 रुपए कम करें। 2024 के इलेक्शन को देख करके आप 9 साल से लूट रहे थे। जो 400 का सिलेंडर आता था वो आपने 1200 का करके 200 रुपए कम कर दिए। बिहार के अंदर 1000 रुपए का सिलेंडर है, पटना में जाके देख लीजिए। वो कोई बखान करने को तैयार नहीं है। उन्हें भाइयों बहनों, उन्हें कहा रक्षाबंधन पे जो 200 रुपए बहनों को कम कर दिए। अरे दीपावली पे भैया दूज पे बहनें याद नहीं आती, दीपावली पे नहीं आती, होली पे याद नहीं आती, ईद पे याद नहीं आती, आज याद आ रही हैं आपको बहनें जब 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया है। तो ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। और मैं बताऊं आपको, पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या ने मन बना चुकी है, इस बार मोदी जी को घर भेजना, गुजरात छोड़ करके आएंगी सारी पब्लिक मिल करके। मोदी जी ने आज लोकसभा में काम गिनवाए, अपनी उपलब्धियां गिनवाई है। मैं बता देती हूँ आपको, जिसमें उन्होंने 370 की बात की, जो कभी हटता नहीं, हमने हटाया। उसके बाद कहते कि 1 नेशन 1 टैक्स की बात यहाँ पर कर देते हैं। तमाम तरीके की उन्होंने इस तरीके की बातें की कि यहाँ पर बड़े बड़े फैसले इसी संसद में लिए गए थे। तो ये क्यों नहीं जनता देख रही? उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पे इस बार भी बात नहीं की, मणिपुर पर इस बार भी बात नहीं की। देखिए मैं बताऊं आपको, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी ने कहा 370 मैंने हटाई, ठीक है। कश्मीर पे बात करी उन्होंने। आप ये देखिए 1 नेशन 1 उसकी बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, या तो नरेंद्र मोदी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, मोदी जी जो है विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन सबके साथ मिले हुए हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं। अभी हरीश साल्वे की शादी हुई, जो सॉलिसिटर जनरल थे इस देश के, वो उनको जो है मेंबर बनाया है उसके अंदर में, 1 नेशन के अंदर में। आप ये बताइए, उनकी शादी में जो है नीरव मोदी आके नाचता है, मुकेश अंबानी आके नाचते हैं। तो क्या जब हरीश साल्वे की शादी में जो है नीरव मोदी आता है, तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता कि नीरव मोदी कहाँ पर है, विजय माल्या कहाँ है, मेहुल चौकसी कहाँ पर है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की साठगांठ है। ये पूरी प्री प्राण के साथ में बैग छुड़वा करके आए थे एयरपोर्ट पे। तो या तो हरीश साल्वे गलत है या नरेंद्र मोदी जी गलत है। तो दोनों में से ये समझना पड़ेगा कि हरीश साल्वे को क्या सोच करके बनाया है उस कमेटी का अध्यक्ष। लेकिन अभी मुद्दों की बात की जाए, सरकार पे लगातार इल्जाम लगा रहा है विपक्ष की महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सुरक्षा नहीं है। मणिपुर पर खड़गे जी फिर से बोले हैं। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि सब बेहतर चल रहा है, जनता खुश है। बेहतर चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए, प्रधानमंत्री है इस देश के, मेरे भी प्रधानमंत्री है क्योंकि देश का नागरिक हूं मैं भी।
जिस दिन कश्मीर में जाके अनंतनाग में जो अभी हादसा हुआ है, मेरे इस देश के 4 जवान शहीद हो गए और अच्छी पोजीशन वाले शहीद हो गए, उस दिन नरेंद्र मोदी जी अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ करके जश्न मना रहे थे। शर्म नहीं आ रही थी उन्होंने? अमित शाह भी तो उसके अंदर थे, राजनाथ सिंह थे, रक्षा मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, सारे मिलकर के जश्न मना रहे थे। तो इन्हें शर्म नहीं आ रही? इन्हें नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ है? तो कम से कम ये देश की जनता, 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की, वो देख रही है कि हो क्या रहा है इस देश के अंदर। ये सबके मन में टिस लगी हुई है, आग लगी हुई है। ये अब की बार जो है वोट दे करके अपनी आग बुझाएगी है। क्या लगता है मोदी जी के काम बेहतर रहे हैं? जी बेहतर। क्या बेहतर किया है? सब बेहतर किया है अभी तक। फिर भी 1-2 बता दीजिए। जैसे कुटी दिया है, शौचालय बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। हाँ। और दूसरा कुटी दिया है, सब गरीबों को अनाज दिया लॉकडाउन में। अच्छा, तो रोजगार दिया है लोगों को? तो रोजगार तो कोई थोड़ी देगा, कोई नहीं देगा रोजगार। कोई नहीं देगा रोजगार। तो मोदी जी ने वादा क्यों किया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा? नहीं, ये तो वादा क्यों किया था? वादा किया तो दे तो रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप क्या करते हैं? हम तो थोड़ी कोई, हम तो जॉब नहीं करते हैं, हम तो प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो महंगाई भी नहीं लगती होगी आपको? तो महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई तो है। हाँ, महंगाई तो है। महंगाई रहेगी। अच्छा, यहाँ पर सर कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई तो रहेगी, कोई भी सरकार आए। देखिए, ना तो भाजपा सरकार अपने काम गिनाने को तैयार है। वो कब तक 370 का रोना लोग रोते रहेंगे कि 370। एक सभासद से भी पूछो तो वो भी कहता मोदी जी ने 370 हटा दी। अरे भैया, वो सभासद का काम तो सभासद ही करेगा, एमएलए का काम एमएलए करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करेगी। लेकिन कोई भी काम गिनाने को कोई तैयार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है आपका रोजगार इनके पास में भी नहीं है, लेकिन ये कह रहे मोदी जी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मोदी जी क्यों। अभी मैं आपको बताता हूँ, नया लेटेस्ट घोटाला सीएजी की रिपोर्ट आई है। द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे में 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बननी थी, हाईवे बन रहा था। उसमें क्या करा इन्होंने, टेंडर देने के बाद में फिर दोबारा से वो किया, उसमें वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो बन रही है। तो ये पैसा किसकी जेब में गया? मोदी जी की जेब में गया। और ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे हैं? नितिन गडकरी के ऊपर, क्योंकि नितिन गडकरी में उसके डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, क्योंकि नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं इन्होंने घर भेजना है। दूसरी बात, भारत माला प्रोजेक्ट बन रहा है, पूरे देश में 75,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। उसमें क्या था कि 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो सड़कें बननी थी। उसकी लागत क्या कर दी इन्होंने, बढ़ा करके टेंडर देने के बाद में भी 25 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अभी इन मेरे भाइयों को तो पता नहीं है इस बात का। वो करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला अभी लेटेस्ट हुआ है इसी सरकार के अंदर में। लालू नहीं किया, लालू नहीं किया, सबसे ज्यादा घोटाला किया लालू। सबसे ज्यादा घोटाला किया नेता में मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी टाइम में, इंदिरा गांधी को भूल गया सब लोग। इंदिरा गांधी टाइम में भारत का जनसंख्या कितना थी? 60 करोड़ थी। मोदी पहले प्रधानमंत्री बना भारत का 2014 में, जब जनसंख्या कितना थी? 140 करोड़ थी। कितना मोदी जी ने काम क्या किए? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। क्या किए? 2 बता दीजिए बस, और तो बता नहीं पाएंगे आप, 2 ही बता दो। बहुत अच्छा किया। 25 करोड़ रुपए में मुकेश अंबानी को लाल किला बेचा, ये गलती नहीं है। ताजमहल 60 करोड़ में बेचा, ये गलती नहीं है। अच्छा, 5 रुपए की टिकट या 50 में मिल रही है, सही है? 5 रुपए की टिकट 50 में मिल रही है, सही है? सही नहीं है। तो फिर सही नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा काम किया मनमोहन के बाद ही आएगा कोई भी नेता। मनमोहन 24 में कौन सी सरकार आ रही है? कंफ्यूज हैं आप? कौन सी सरकार आ रही है? कौन सी सरकार आएगी बताओ? बंगाल में ममता, बंगाल से 24 में मोदी जी की सरकार आएगी। जो सड़कों की बात कर रहे हैं ना, अभी इतनी गुणवत्ता की सड़कें बनी हुई हैं कि 20-25 साल तक सड़कें नहीं। भले ही भ्रष्टाचार होता रहे, पैसा जेबों में जाएगा, ऐसी सड़क तो हमने देखी नहीं। हम गांव में देख रहे हैं कितने माँ बापों को रोटी नहीं मिलती, और मोदी जी
25 किलो 30 किलो राशन नाम खावे और फ्री में खावे, अन्य आधे बुढ़े को बड़े बूढ़ों को उन्हें जो रोटी भी नहीं मिलने की। इतना बढ़िया काम। ताऊ ने कहा कि 25 किलो 50 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, 50 रुपए का राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन आता है। बहुत अच्छी बात है। इन्हें ये नहीं, एक मिनट ये रुकिए, बात सुन लीजिए। ऐसे कैसे सुन ले? मीडिया चल रहा है, कैमरे चल रहा है, गलत बात नहीं सुनेंगे। 35 किलो राशन दिया कि नहीं दिया वो जवाब दो। अरे 4.5 लाख करोड़ रुपए लूटा नहीं लूटा, ये बताओ आप, आपको पता है ये बात? बताओ। अभी बताया मैंने। भारतमाला प्रोजेक्ट बना है, मोदी जी ने बना ली, हिंदुस्तान की कौन बना सका है जो मोदी जी की आगे क्या है ये? चाचा बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, अभी 4 जवान शहीद हुए, अपने ऑफिस में बैठ करके जश्न मना रहे थे। शर्म नहीं आनी चाहिए प्रधानमंत्री को? मना रहे G20 समिट है, 4 जश्न का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस समय 26/11 हुआ, जिस समय सुनो जिस समय 26/11 हुआ, अब सुनने की भी क्षमता रखी है। जिस समय 26/11 हुआ 2008 में, मैं मुंबई में ही था। मैंने ताज, ओबरा, ट्राइडेंट सब कुछ देखा, चाबार भी देखा, जो पारसी हाउस था। उस समय तत्कालीन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। हमारी सेना ने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को क्लियरली, मीडिया में भी आया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, उन्हें कहा हम तैयार हैं, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। मैडम सुनिए मैडम, मुझे छोड़िए। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सेना का मोरल डाउन कर दिया। और ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पे मुद्दा उठाओगे? ये 4 मर गए, उसके लिए मोदी जी जश्न मना रहे हैं। ये गए दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने, मोदी हर साल जाते हैं, अभी भी जाएंगे। जवाब ले लेते हैं। ऐसा है, देखिए इन्हें पता नहीं है, इन्हें सिर्फ ये व्हाट्सएप मीडिया चलते हैं, ये व्हाट्सएप मीडिया पे चलते हैं, ये और कुछ नहीं है। ये एक मिनट काउंटर में कर, ये व्हाट्सएप मीडिया पे चलते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कि देश में 2019 में 40 जवान मरे थे। 2019 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आंकड़ा बताता हूँ, मोदी जी की नींद क्यों गायब है। इन्हें भी ताऊ को मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे बराबर के लड़के होंगे इनके, लेकिन 2019 में जब इलेक्शन हुआ था 37% वोट मिला था बीजेपी को गठबंधन के साथ में, 63% वोट मिला था अपोजिशन को। आज अपोजिशन पूरा इकट्ठा हो चुका है। और चेक करवाओ दादा, चेक करवाओ। अरे सुन लो, गूगल पे चेक करवाओ, कर लो खोल के देख लो, खोल लो। अरे चाचा, अरे पास भी तो फोन है, मोदी ने फोन दे रखा, लैपटॉप दे रखा है, भैया को दे रखा है, सबको पता है। अपने आप चेक करो मैडम, गलत। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। कर चुका हूं।